मेरा नाम आकाश है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं भी कुंवारा हूँ और शादी की तलाश में हूँ। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। हम दो भाई हैं। मेरा बड़ा भाई वो दुबई में काम करता है। वो पिछले 20 साल से दुबई में ही है। ये गर्मियों की बात है। मेरी खाला के बेटे की शादी थी। इस सिलसिले में मैं, अम्मी और अब्बू कराची से सिंध गए हुए थे। मेरी खाला की शादी सिंध में ही हुई थी। हम 2 हफ्ते पहले ही चले गए थे क्योंकि मेरी अम्मी की वो बड़ी बहन थी। अगर हम जल्दी ना जाते तो मेरी खाला मेरी अम्मी से बहुत नाराज़ होती और मेरी अम्मी अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती हैं। इसलिए मैं भी ऑफिस से छुट्टियां ले ली और अम्मी और अब्बू के हमरा सिंध के लिए रवाना हो गया। जब हम इनके घर पहुंचे तो घर को लाइटों से सजाया हुआ था। खाला हमें देखकर काफ़ी खुश हुई। मैं भी खाला को 5 साल बाद मिल रहा था। आखिरी दफ़ा खाला हमारे घर आई थी तब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था। तब मेरी खाला से मुलाकात हुई थी और आज 5 साल बाद मैं खाला से मिल रहा था। मैं भी काफ़ी खुश था। खाला का एक ही बेटा था और इनके घर की पहली शादी थी और आखिरी भी। मैं अपने कज़न से मिला। वो तो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था और खुश भी क्यों ना हो, इसकी शादी थी। मैंने इसे कहा मुबारक हो भाई, तो इसने मुझे कहा तुमने तो करवाई नहीं यार, सोचा मैं ही पहले करवा लूँ। हम दोनों हंस पड़े। काफ़ी देर हमने बातें की। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं भी थक गया था क्योंकि मैं सफ़र करके आया था। लेकिन अम्मी तो खाला के साथ गप्पों में मसरूफ़ हो गई थी। इसलिए मैं उठा और कमरे में जाकर सोने की तैयारी करने लगा। मैं हल्की सी नींद में ही था कि मुझे किसी के हंसने की आवाज़ें आईं। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैं उठा और दरवाज़ा खोला तो मैं देखता हूँ कि मेरी कज़न रिमशा आई हुई थी। वो मेरे मामू की बेटी थी। मैं उसको पहचान नहीं पाया लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। वो काफ़ी बड़ी हो गई थी और काफ़ी खूबसूरत भी। वो 10 साल बाद पाकिस्तान आई थी। मेरे मामू कुवैत में 30 साल से रह रहे हैं, इसलिए इनसे मुलाकात कम ही होती है। अक्सर तो मोबाइल पर ही बातचीत होती थी। रिमशा ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। मैंने मामू का पूछा तो कहने लगी वो सब नहीं आए, इनको कोई अर्जेंट काम था इसलिए मैं आई हूँ। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, मैं तो तुम्हें आज 10 साल बाद देख रहा हूँ, चलो किसी बहाने मुलाकात तो हो गई। फिर मैं जाकर सोने लगा क्योंकि मैं तो काफ़ी थका हुआ था। ऊपर से मेरी आंख भी खुल गई थी। मैं जब सोने लगा मुझे बार बार रिमशा का ख्याल जहन में आ रहा था। मैं कंवारा था और ऊपर से रिमशा इतनी खूबसूरत थी और वो भी अभी कंवारी थी। मैं तो रिमशा की खूबसूरती पर दिल हार बैठा था। मैं नहीं सोचा मैं काफ़ी देर तक घूम रहा था और न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह 12 बजे तक मैं सोता रहा। मैं हल्की सी नींद में था। मैं सोच ही रहा था कि उठकर फ्रेश हो जाऊं। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं देखता हूँ कि रिमशा एक खूबसूरत ट्रैक सूट पहने हुए मेरी तरफ आ रही है और मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी जनाब उठने का इरादा नहीं है, ये लो तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाई हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं उठने ही वाला था। फिर मैंने उठकर चाय पी और फिर नहाने के लिए चला गया। मैं नहाकर वापस आया तो रिमशा नीचे जा चुकी थी। मैं नीचे आया और नाश्ता किया। रिमशा को कुछ शॉपिंग करनी थी इसलिए वो खाना खाकर अम्मी के साथ बाजार चली गई। मैं अपने कज़न के साथ आवारागर्दी करने के लिए निकल गया। शाम को हम दोनों वापस आ गए। अम्मी ने हम दोनों को खूब डांटा और बोली तुम लोगों को पता भी है कि घर में इतने काम है और तुम दोनों इस तरह घंटों बाहर गुजार रहे हो, कुछ शर्म करो। खाला ने अम्मी को चाय दी और कहने लगी कोई बात नहीं, इतने सालों बाद मिले हैं, अब इन्होंने हमसे थोड़ा गप्पे लगानी है। खैर, खाला ने कहा तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बना रही हूँ। फिर हम दोनों नहाकर नीचे आ गए। मेरी एक साइड पर रिमशा बैठ गई। मैं खाना कम खा रहा था और इसे ज़्यादा देख रहा था। फिर इसने मुझे घुटने पर हाथ मारते हुए कहा क्या? मैंने कहा कुछ नहीं। फिर चुप करके खाना खाना शुरू कर दिया और फिर मैं अपने कमरे में चला गया। रात को रिमशा मेरे कमरे में आई। फिर हम दोनों ने बैठकर लूडो खेली। फिर रिमशा ने मुझे पूछा आकाश, मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देख रहे हो, आखिर मामला क्या है? मुझे भी तो बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा शर्माया। फिर मैंने रिमशा को बताया कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया हूँ। तुम्हारी खूबसूरत आंखें मुझे बार बार तुम्हारी तरफ मुतवज्जा करती हैं। वो गुस्से में उठकर चली गई। फिर मुसलसल 3 दिन रिमशा से बात करने की कोशिश की लेकिन वो मुझे टाल देती, मुझसे नाराज़ हो गई थी। अगले दिन दोबारा रिमशा को बाजार जाना था। रिमशा ने खाला को कहा कि मेरे साथ बाजार चलें, लेकिन खाला अम्मी के साथ मसरूफ़ थी तो इन्होंने कहा कि तुम आकाश के साथ चली जाओ। मैं नीचे आ गया था। खाला ने मुझे कहा कि तुम रिमशा को बाजार ले जाओ, इसको कुछ सामान लेना है। रिमशा ने बोलने की कोशिश की तो मैंने कहा ठीक है खाला, मैं अभी ले जाता हूँ। मैंने गाड़ी निकाली। रिमशा पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रास्ते में मैंने रिमशा से बात करने की कोशिश की लेकिन इसने मुझे चुप करवा दिया।
वापसी पर जब इसने सामान खरीद लिया तो मैंने गाड़ी पार्किंग से नहीं निकाली और खुद भी पीछे वाली सीट पर आ गया और पूछा, यार तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। रिम्शा ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, 2-4 दिन तुमसे हंसकर बात क्या कर ली, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो और ये प्यार व्यार का भूत अपने सर से उतार दो। मुझे तुम जैसे लड़कों का अच्छी तरह पता है। मैं गुस्से में आ गया। मैंने कहा, क्या मतलब? तो वो कहने लगी, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ और मुझे घर ले जाओ, यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो। फिर मैंने रिम्शा को घर पर ड्रॉप किया और बाहर हवा खाने के लिए चला गया। मैं काफ़ी गुस्से में था। अब मैं इसको सबक सिखाना चाहता था और मैं मौके की तलाश में था। आखिरकार मेहंदी वाला दिन आ गया। सब रिश्तेदार आ पहुंचे थे। सब लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। मैं भी कपड़े प्रेस करने लगा था। कितने में रिम्शा ने दरवाज़ा खोला और कहने लगी, नीचे पानी नहीं आ रहा, इसलिए मैं इधर ना आ सकती हूँ। मेरा दिल तो बहुत कर रहा था कि इसके मुंह पर थप्पड़ मारूं और इसे यहाँ से भगा दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। वो नहाने के लिए चली गई। जब आधा घंटा गुजर गया लेकिन निम्शा अभी तक बाहर ही नहीं निकली, मैं वॉशरूम के करीब गया। कहने लगा, तुम्हारे ड्रामे ही ख़त्म नहीं हो रहे। लेकिन उसी वक्त रिम्शा बाहर आई। इसने अपने ऊपर टॉवल लपेटा हुआ था। कहने लगी, क्यों शोर मचा रहे हो? मैंने कहा, आधा घंटा हो गया है और अब तुम बाहर आई हो और मुझ पर आकर बरसना शुरू कर दिया है, इससे पहले कि मैं तुमसे कोई बदतमीजी कर बैठूं। यहाँ से चले जाओ। रिम्शा को गुस्सा आ गया। इसने दरवाजे को लॉक लगाया और कहने लगी, क्या बदतमीजी करनी है? तुमने मुझसे करो, मैं भी तो देखूं। जैसे रिम्शा ने ये कहा तो मैंने टॉवल खींच दिया। फिर मैंने रिम्शा को एक तरफ धकेल दिया और इस तरह मैंने रिम्शा को सबक सिखाया। आपको क्या लगता है मैंने ऐसा करके अच्छा किया? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगी। शुक्रिया।